एवरीवन, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रुप की जिसके स्टॉक्स काफी ज्यादा स्काई रॉकेटिंग हो जाते हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट अडानी ग्रुप। आपको पता है कि अडानी ग्रुप ने एक्वायर किए हैं दो सीमेंट कंपनीज यानी कि अंबुजा और एसीसी। आज हम समझेंगे कि ये एक्विजिशन कैसे हुआ है, किससे लिया है उन्होंने, हाउ दे आर गोइंग टू फाइनेंस इट, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एंड यस वी विल डिस्कस अबाउट इसका फ्लिप साइड डिसएडवांटेजेस क्या है। लेट्स कम फॉरवर्ड एंड डिस्कस अडानी ग्रुप के ये टू एक्विजिशंस। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि अडानी ग्रुप ने बनाया है एक एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसके थ्रू ये दोनों कंपनीज को बाय करेंगे। अब ये जो एसपीवी है ये ऑफशोर होगा यानी कि इंडिया में नहीं होगा, किसी बाहर की कंट्री में होगा। कौन सी, वो अभी अडानी ग्रुप ने हमें नहीं बताया है। तो इस एसपीवी के थ्रू जो हमारी कंपनी है, स्विस मल्टीनेशनल कंपनी होलिसियम ग्रुप, उसके थ्रू ये दोनों ही कंपनीज को बाय किया जाएगा। होलिसियम ग्रुप के पास दो कंपनीज हैं, अंबुजा एंड एसीसी। अंबुजा में इनका स्टेक है 63.19% का एंड एसीसी में इनका स्टेक है 4.48% का। इससे पहले कि अडानी अंबुजा को एक्वायर करती, अंबुजा ने 50% का स्टेक जो है ऑलरेडी एसीसी में ले रखा है। सो होलिसियम के केस में भी उसको डायरेक्टली एसीसी में सिर्फ 4.48% का स्टेक है, लेकिन अंबुजा के थ्रू इनडायरेक्टली वो उसमें होल्ड करता है 50.05% का स्टेक। एंड यही सेम जो स्ट्रक्चर है होलिसियम का, ये ट्रांसफर हो जाएगा अडानी ग्रुप के पास थ्रू द स्पेशल एसपीवी दैट दे आर फॉर्मिंग। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर पूरी एक्विजिशन का कि कैसे अडानी ग्रुप जो है एक्वायर करने वाली है अपने स्टेक्स इन दोनों कंपनीज में। अब बात आती है कि इतना बड़ा एक्विजिशंस है, दो बड़ी बड़ी सीमेंट कंपनीज हैं, तो इसके लिए फाइनेंस कितना होने वाला है यूज। तो इसके लिए जो फाइनेंस यूज होने वाला है दैट इज 10.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। इंडियन रुपीस में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 81,000 करोड़। यस। अब बात आती है कि ये सारा का सारा पैसा यूज कैसे होना है। तो ये दो पार्ट्स में यूज होगा। पहला तो इन स्टेक्स, मतलब 60 जो हमारा स्टेक था 63% का एंड 4.48% का जो स्टेक था अंबुजा एसीसी रिस्पेक्टिवली में, कुछ पैसे तो यूज होंगे इस स्टेक को बाय करने के लिए। बाकी जो पैसे यूज होंगे वो यूज होंगे ओपन ऑफर को ओपन ऑफर को करने के लिए। अब बात आती है कि ओपन ऑफर होता क्या है। देखो, ओपन ऑफर क्या होता है, ये एक क्या कहते हैं, जिसको आप कह लो मैंडेटरी प्रोविजन है जो कि प्रोवाइड की जाती है इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए। अब इसमें क्या होगा, जब भी कोई कंपनी एक्वायर करती है 25% से ज्यादा के एसेट्स किसी दूसरी कंपनी में, तो उस केस में उसको मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ता है 26% का। पर ओपन ऑफर क्या होता है, ओपन ऑफर क्या होता है कि जब भी कोई दूसरी कंपनी आपकी पेरेंट कंपनी या जो भी टारगेट कंपनी है उसको एक्वायर करती है, तो पहले जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक ऑप्शन दी जाती है कि अगर आप चाहो तो आप अपने शेयर्स इसमें बेच सकते हो। रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर है, ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड या ही वाज क्या कहते हैं फेथफुल टुवर्ड्स अंबुजा की गवर्नेंस को लेकर, अंबुजा के प्रमोटर्स को लेकर, या कोई भी रीजन हो सकता है। एंड अब वो शायद जो न्यू कंपनी आ रही है इस केस में जैसे कि अडानी ग्रुप है, वो उन पे बिलीव नहीं करता, या जो भी कोई और भी कोई रीजंस हो सकते हैं, तो उनको एक ऑप्शन मिलती है कि अगर आप चाहो तो आप एग्जिट कर सकते हो। कंपनीज एक प्री डिटरमाइंड रेट फिक्स करती हैं। इस केस में ये प्रीमियम पे रेट्स जो है वो फिक्स किए गए हैं। अब अंबुजा के केस में जहां पर आज अंबुजा ट्रेड कर रहा था समवेयर अराउंड 369 रुपीज, वहां पे जो ओपन ऑफर है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया गया है एट 385 रुपीज पर शेयर। एंड एसीसी के केस में जहां पर आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था समवेयर अराउंड 2210 रुपीज, वहां पे इनको दिया गया है प्रीमियम ऑफर जो हमारा ओपन ऑफर है एट 2300 पर शेयर। अब इस केस में होता क्या है कि आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास एक एडवांटेज है। अगर आप नहीं चाहते कि अडानी ग्रुप आपके शेयर्स को कंट्रोल करे, आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, या आपको लगता है कि कहीं अडानी क्या कहते हैं फ्यूचर में इन दोनों कंपनीज को डीलिस्ट ही ना कर दे, जिसके चांसेस हैं क्योंकि कुछ मतलब ऐसी प्रोविजंस बनाई गई हैं, तो उस केस में इफ यू वांट टू हैव दैट जिसको बोलते हैं ना सेफ एग्जिट, तो ओपन ऑफर एक तरीके का सेफ एग्जिट है जो कि इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इतना बड़ा फाइनेंस उनको जनरेट करना है तो ये कैसे करने वाले हैं। देखो, इसके बारे में अडानी ने अभी तक कुछ बोला नहीं है, अडानी ग्रुप ने, कि वो कैसे इतना बड़ा फाइनेंस जनरेट करने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि हमारे जो रिलेशनशिप अच्छे बैंक्स के साथ है जैसे कि बार्कलेज, डोशे एंड स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, इनके थ्रू ही हम कुछ ना कुछ फाइनेंस जो है वो अरेंज करेंगे। अब बात आती है कि क्या इससे कंपनी को कोई एडवांटेज है दो सीमेंट कंपनीज को एक्वायर करना। देखो, दो सीमेंट कंपनीज के आने से ये चीज तो
फॉर श्योर है कि 70 MTPA की इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाएगी दोनों कंपनीज को मिला के। 23 सीमेंट प्लांट्स होंगे, 14 ग्राइंडिंग स्टेशन होंगे, 80 रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स होंगे एंड 50,000 चैनल पार्टनर्स होंगे। इसके थ्रू जहां अडानी ग्रुप कहीं पहले टेबल पे आता भी नहीं था, अब डायरेक्टली वो सेकंड नंबर ले रहा है इन द सीमेंट सेगमेंट। सबसे पहले हमारे पास आता है अल्ट्राटेक का सीमेंट जिसकी टोटल कैपेसिटी इज 120, वेयरएज इनकी दोनों को कंबाइन करके अडानी ग्रुप की सिर्फ 70 है। सेकंड नंबर पे आना और उस पोजीशन को मेंटेन करना ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, बट ये इस एक्विजिशन के थ्रू अडानी ग्रुप एक काफी अच्छे, जिसको आप कह सकते हो कि चार्ट्स पे आ चुका है। इसके अलावा अडानी ग्रुप के पास यूसी क्या एडवांटेजेस हैं? अडानी ग्रुप के पास कंपनीज हैं इन डिफरेंट सेगमेंट्स, जैसे कि पोर्ट्स में है, रियल एस्टेट में है, एनर्जी बिजनेस में है। इन तीनों कंपनीज में भी सीमेंट की जरूरत होती है। सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की मे बी हेल्प की टूवर्ड्स, मतलब उसकी हेल्प की वजह से इन तीनों कंपनीज को भी एडवांटेज मिलेगा। मोर ओवर जितनी ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है, जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है, वो भी एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट है कंपनी के लिए, एंड वो अपनी जो एक्सपेंशन कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी की। यू सी क्या कहते हैं, जो हमारा मिडिल क्लास है एंड अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स जितनी ज़्यादा चल रही हैं, स्पेशली अब कोविड के ख़त्म हो जाने के बाद, उससे भी जो कंपनी है, ग्रुप है, उसको एडवांटेज मिलेगा। एक और चीज़ समझते हैं कि 242 kg पर कैपिटा का इंडियन का कंजम्पशन है इन दिस सीमेंट सेगमेंट, वेयरएज अगर हम ग्लोबली बात करें तो वो है 525 kg पर कैपिटा। तो आप समझो कि मोर देन, मतलब हाफ है, इंडिया का कंजम्पशन इज हाफ देन व्हाट ग्लोबल कंजम्पशन इज। तो अडानी ग्रुप के पास ये एक, जिसको कह सकते हो अपॉर्चुनिटी है, अगर वो उसको अच्छे से यूटिलाइज करे तो, कि वो इस डिफरेंस को कवर कर सकता है। उसके पास एक, क्या कहते हैं, एक्सपेंशन करने के लिए, एक ग्रोथ के लिए एक जगह है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये है सारे एडवांटेजेस जो अडानी ग्रुप को मिलेंगे इस एक्विजिशन से। पर क्या इसमें कोई फ्लिप साइड है? यस, इसका फ्लिप साइड हम समझते हैं क्या है। अभी आपको जैसे टैबुलर फॉर्म में दिख रहा है, ये सारी अडानी की कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं, एंड ये उनके राइट साइड पे, मतलब आपकी लेफ्ट साइड पे कैश एंड बैंक का उनका सबका स्टेटमेंट है। तो यू सी इन सभी कंपनीज को मिलाकर जो इनके पास कैश है अभी, दैट इज करंटली 27,000 करोड़। आई नो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनमें से कौन सी कंपनी में ये दोनों सीमेंट स्टॉक्स जाने वाले हैं। ये तो ऑफ कोर्स अभी नहीं पता, दिस वी विल गेट टू नो विद टाइम, बट टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्ट्रक्चर अडानी ग्रुप का, तो हम ये देखते हैं कि कौन सी इंडिविजुअल कंपनी के पास कितना कैश है एंड टोटल अडानी ग्रुप के पास कितना कैश है। तो इतना अडानी ग्रुप के पास, यानी कि 27,000 करोड़ अडानी ग्रुप के पास कैश है। अब हम बात करते हैं इनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की। अगर आप इनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखोगे तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं 1,68,250 करोड़। अब आप समझो कि जब ये नया एक्विजिशन जो इन्होंने किया है 81,000 करोड़ का, जो 27,000 करोड़ इनके पास कैश है, मैं ये नहीं कह रही कि वो सारा का सारा इसी पे लगेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स और भी एक्टिविटीज के लिए वो कैश चाहिए, पर अगर वो सारा का सारा कैश इसमें लगा भी दे, उसके बावजूद भी इतना मेजर चंक है जो उन्हें फाइनेंस करना है, एंड ऑलरेडी उनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इतनी ज़्यादा है। तो आप सोचो कि इस एक्विजिशन से उनकी बोरोइंग्स कितनी ज़्यादा और बढ़ जाएंगी। यू सी, जितनी ज़्यादा बोरोइंग्स और बढ़ती है, आपके ऊपर प्रेशर उनको रीपे करने का, उनका टाइम स्लॉट, कभी कभी प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहेंगी। अगर कंपनी अपने टारगेट्स नहीं मीट कर पाई तो उस केस में क्या होगा? ये सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं जो हमें अडानी ग्रुप से कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। सो all the viewers या all the investors who are interested in अडानी ग्रुप या कंपनीज जो वो एक्वायर कर रहे हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद अडानी ग्रुप की सभी कंपनीज की कैश फ्लो से रिलेटेड, कि वो अपना कैसे कैश मैनेज कर रहे हैं, कहाँ वो आ रहा है, कहाँ वो जा रहा है। ओनली देन यू विल बिकम वाइजर एंड इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ऑल्सो फॉर ऑल दोज इन्वेस्टर्स जो कि बिल्कुल इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि अडानी ग्रुप की सभी कंपनीज में क्या हो रहा है, प्लीज डू बी अ पार्ट ऑफ आवर स्टॉकोमीटर प्लस। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी विद रिगार्ड्स टू कंपनी की क्या फाइनेंशियल्स हैं, वैल्यूएशन, गवर्नेंस एंड टाइम टू टाइम ये कैसे चेंज हो रही है, आप उसका भी ट्रैक रख सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।